हमारी दुनिया में बेतहाशा से वाहियात होते हैं जिनको साइंस समझ से काफ़ी रही है। ऐसे ये सही व्याख्या दी बेल मिस्पेस मिश्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कहानी स्पेन के एक छोटे से टाउन की है जिसका नाम ग्लास है। इस टाउन में घर है जिसमें कुछ ऐसे पुलिस और वाकया सुनने हुए जिन्होंने इस पूरे टाउन ही को नहीं बल्कि दुनिया भर को हैरान कर दिया था। ये फैमिली का था। इस घर में सिर्फ 3 अपराध रहा करते थे, मारियो गोमेज, इसका शहर जॉन परेरा और इनका एक बेटा। इस कहानी का हिस्सा 23 अगस्त 1971 होता है। इस दिन की दोपहर में मारी अपने किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी कि इसकी नज़र अचानक किचन के फर्श पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस वर्ष पर एक इंसान जैसी शक्ल नमूदार हो रही थी। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके चीखने की आवाज़ सुनकर इसका शहर चूर्ण किचन की तरफ दौड़ता चलाया। इसमें रो रो कर ज़मीन पर बनने वाली शक्ल की तरफ इशारा किया। जवान भी यह देखकर हैरान रह गया कि आखिर यह किसकी शक्ल है। जॉन पड़ेगा और उसके बेटे ने मारिया को तसल्ली दी कि यह बस एक निशान है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगले ही दिन इन दोनों बाप बेटे ने फर्श के इस हिस्से को तोड़कर दोबारा कंक्रीट से भर दिया। इनका ख्याल था कि अब यह अजीब इंसानी चेहरा दोबारा नमूदार नहीं होगा, मगर यह तो अभी शुरुआत थी। कुछ दिनों के बाद ठीक उसी जगह पर फिर से एक इंसानी चेहरा बनना शुरू हो गया जो कि एक औरत की तस्वीर जैसा लग रहा था। दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं। इस छोटे से टाउन में ये पुरस्कार व्याख्या हर शख्स के कानों तक पहुंच गया और हर जुबान पर बस इसका ही जिक्र था। पर यह फैमिली ने अपने टाउन के मेरठ से अपने घर में होने वाले इस पुलिस रॉकी के बारे में बात की कि मेयर ने खुद अपनी आंखों से इस वर्ष पर बने इन चीज़ों को देखा जिसे देखकर वह भीख ज़्यादा हो गया। दोस्तों, मेयर के हुक्म पर परेरा फैमिली के घर के इस किचन की खुदाई शुरू कर दी गई। जब फर्स्ट तोड़कर यह लोग 15 फिर नीचे पहुंचे तो इसके बाद जो आगे हुआ वह किसी के प्रमोद कुमार में नहीं था। यहाँ से लोगों को इंसानी ढांचे मिले। ये तमाम पर इंसानी ढांचे किसके थे और कब से यहाँ दफन थे, इसका जवाब तो खुद परेरा फैमिली के पास भी नहीं था। इस बीच टीम ने जब इन ढांचों पर टेस्ट किए तो पता चला कि यह तकरीबन 700 साल पुरानी इंसानी हरिया है। इस खबर ने पूरे स्पेन में टहलका मचाकर रख दिया था। दोस्तों, इसके बाद फिर से कंक्रीट से इस वर्ष को भर दिया गया। तकरीबन दोस्तों तक कोई भी चेहरा ज़मीन पर नज़र नहीं आया, मगर कुछ अरसे के बाद फिर से किचन के फर्श पर यही चेहरे नज़र आना शुरू हो गए। अब की बार ये चेहरे अलग अलग तरह के, कि कुछ चेहरे छोटे बच्चों के थे और कुछ चेहरे औरतों के थे। ये चेहरे पहले से ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से होने लगे थे, मगर किसी के बाप इस पहेली का जवाब नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन 3 माह के बाद फिर से इस क्वेश्चन को खोल दिया गया, क्योंकि पूरे जो रब से लोग इस घर को देखने के लिए आने लगे। आए दिन कोई न कोई तरन्नुम इन्वेस्टिगेशन के शौकीन लोग इस घर के फर्श पर नज़र आने वाले चेहरों को देखना चाहते थे। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता रहा, पर यह फैमिली ने इन क्षेत्रों को देखने के लिए इस पर टिकट भी लगा दी, जिससे इनको अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग वह दी चेहरे यहाँ बना रहे हैं ताकि ये सिर्फ पैसे कमा सकें, मगर इस घर के फर्स्ट से पेंट या कोई और केमिकल मिलने के सबूत नहीं मिले। एक और यह भी थी कि मारिया नसियाँ थीं, मरीजों हैं और शायद सब इसी की कारस्तानी है। दोस्तों, कि टेक्नोलॉजी इतनी डोंट नहीं थी इस पहेली को झूठा साबित किया जा सके।